दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर जो भीड़ थी, जो हुजूम था, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जनसैलाब जो उमड़ा हुआ था वो देखते ही बन रहा था। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे और भीड़ पर बिकाऊ गोदी मीडिया को जरा सी भी सुगबुगाहट नहीं थी। जिस वक्त सैकड़ों की संख्या में रामलीला मैदान में हुजूम उमड़ा था, कायदे से इस खबर पर मीडिया की कवरेज होनी बेहद जरूरी थी। लेकिन अफसोस कि गोदी मीडिया इस पूरे इवेंट से नदारद रहा। दोस्तों, दरअसल रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक और कर्मचारियों की भारी भीड़ रामलीला मैदान में जुटी हुई थी। नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के बैनर तले पेंशन शकनात महारैली आयोजित की गई थी। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है और इस खींचतान के बीच अब एक बार फिर से ऑल पेंशन स्कीम की मांग को लेकर व्यापक तौर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के पक्ष में बिल्कुल नहीं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पहुंचे, जिनके समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता, किसान नेता समेत कई संगठन कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उनका कहना था कि सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में व्यापक तौर पर किया जाएगा। दोस्तों, आंदोलनकारियों का कहना है, जब कांग्रेस इसे लागू करने से कोई ऐतराज नहीं रखती तो केंद्र सरकार इसको क्यों लागू नहीं कर सकता। आंदोलनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार इसे लागू करे, क्योंकि केंद्र सरकार अगर इसे लागू कर देगी तो राज्य सरकारें इस पर कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगी। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इसे लागू करेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों की आवाज को सुनेंगे? क्या मोदी का गोदी मीडिया आंदोलनकारियों के मुद्दे को उठाएगा और इस पर चर्चा करेगा, डिबेट करेगा? दोस्तों, इस समझना होगा आपको कि इससे पहले रामलीला मैदान में या कहीं भी कोई भी आंदोलन होता था तो मीडिया कवरेज करती थी, लेकिन इस भीड़ पर गोदी मीडिया क्यों खामोश है? क्यों गोदी मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, याद कीजिए शाहीन बाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, ये मोदी सरकार में सबसे बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठ का सहारा लिया, शाहीन बाग की महिलाओं को बदनाम किया गया, किसानों को, खालिस्तानों को और आतंकवादी तक बताया गया, कहा गया कि देश के अर्बन नक्सली इस आंदोलन के पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, सब कुछ झूठ साबित हुआ। जिस तरीके से दोनों आंदोलनों पर भर भर के झूठ परोसा गया लोगों को, वो सबने देखा। लेकिन दोस्तों, ये भी देखा गया कि सबने देखा कैसे मोदी सरकार को इन दोनों ही आंदोलन पर जो है मुंह की खानी पड़ी थी। इन दोनों आंदोलनों में शामिल महिलाएं और किसान भाइयों ने साबित कर दिया कि आप चाहे कितना ही बदनाम क्यों ना कर लो, हम आपके आगे झुकने नहीं वाले। दोस्तों, याद कीजिए मोदी मंत्रियों ने किस तरह से आंदोलन को लेकर हिंसा फैलाने तक का आह्वान किया था। प्रवेश वर्मा हो या फिर अनुराग ठाकुर, सबने मिलकर देश का माहौल बिगाड़ने, देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए खुलेआम मंच से आपत्तिजनक नारे लगाए और देश की जनता को भड़काने का काम किया था। और दोस्तों, उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी आपने देखा कि इन दो युवकों ने कैसे दिन दहाड़े शाहीन बाग और जामिया में गोली चलाई और वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। महिलाओं को लेकर यह तक कहा गया कि बिरयानी खाने के लिए महिलाएं इकट्ठा हो रही है और इस तरह से वहां पहुंची। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए। क्या क्या नहीं कहा गया महिलाओं और किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार को इन दोनों कानून पर पूरी तरह से झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और आज इन्हीं आंदोलनों से प्रेरणा लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल स्कीम पेंशन को बहाल कराने के लिए सैकड़ों की लोग संख्या में भीड़ मौजूद रही। मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐलान जंग छेड़ दी। दोस्तों, पूरी स्क्रीन पर भीड़ देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ मोदी सरकार के खिलाफ बगावत की भीड़ है, मोदी सरकार को ललकार की भीड़ है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की भीड़ है, एक बार फिर मोदी सरकार को झुकाने की भीड़, लोकतंत्र की ताकत की ये भीड़ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकती है तो दुनिया आर्थिक महाशक्तिशाली जो रूप में उभरने वाला भारत अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता? अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि सोशल मीडिया ना होता तो ओपीएस रैली की जो ये भीड़ है, जो विशाल रैली की गई है, उसका पता कैसे चलता? क्या इस रैली की मांगों को लेकर देश भर में से जो दिल्ली से लोग आए थे उनके बारे में कैसे पता चलता? लोगों को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जुटी विशाल भीड़ के बारे में आखिरकार कैसे पता चलता? इसका जवाब है ना। दोस्तों, जिस तरीके से पूरा गोदी मीडिया इस रैली से गायब रहा, क्या ये सही है? इस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
दोस्तों चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कैसे भी करके इस धर्म के आड़ लेकर लोगों को ध्यान जो पुरानी पेंशन स्कीम से बहाली से हटाया जाए और कैसे वोट बैंक को बनाया जाए, वोट हासिल किए जाए। और दोस्तों ये होगा भी। जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन की आड़ में पूरा गोदी मीडिया और भाजपा के नेता अंधभक्त किस कदर जहर उगलेंगे वो भी आप देखिएगा। दोस्तों इस रैली में कौन कौन मौजूद रहा वो भी आपको बताना जरूरी है और देखिए आप। इस रैली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, कामगार कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन और कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज मौजूद रहे। इसके अलावा सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सपा के बिहारी यादव, बसपा के लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव का नाम भी शामिल है जो इस रैली में पहुंचे थे। इसी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी रैली में मौजूद है। राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित भी किया। देश का किसान कमजोर वर्ग इस लड़ाई में आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और मजबूती से लड़ने का काम भी करेगा। उदित राज ने कहा, जुमले वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। दोस्तों शुरुआत से ही ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसमें ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन के रूप में 50% राशि का हकदार होता है। ओपीएस को मोदी सरकार ने 2003 में 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारी समय समय पर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और पुरानी पेंशन बहाल करने की जो है मांग भी करते रहे। लेकिन हमेशा से उनकी मांग को, उनकी बातों को, उनके मुद्दे हैं उनको हमेशा नजरअंदाज करती जाती है भारतीय जनता पार्टी। और अब एक बार फिर से 2024 के इलेक्शन से पहले ये जो पुरानी पेंशन बहाल स्कीम योजना है, ये एक तरह से जो है मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको कि ना निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इस भीड़ पर आप क्या कहें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।